फ्रेश दर्शन एक्सप्रेस निष्पक्ष बेखौफ बुलंदाबाद। हम सब भाग्यशाली हैं क्योंकि सनातन के आराध्य देव विराजेंगे महलों में। मिश्रा पंचायत समिति क्षेत्र के गांव बाबरिया में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा अक्षत कलश यात्रा निकली। यात्रा में 551 महिलाओं ने कलश यात्रा में हिस्सा लिया। पुजारियों के ठाकुर जी मंदिर से अक्षत कलश शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ। यात्रा गांव के मुख्य मार्ग से गुजरती हुई जेला राउत की ढाणी के से बीच परस से गुजरते हुए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में पहुंची। ग्रामीणों ने जगह जगह कलश यात्रा में शामिल महिलाओं और राम भक्तों पर पुष्प वर्षा की। इस मौके पर बोलते हुए नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि सज्जन कुमार मिश्रा ने कहा कि हम सब भाग्यशाली हैं क्योंकि सदियों के बाद सनातन धर्म के आराध्य देव तंबू से निकलकर अपने महलों में विराजेंगे। इस मौके पर बोलते हुए भाजपा नेता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विकास जोशी ने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब सनातन का परचम विश्व में लहराएगा और भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हम सबको ये सब देखने का अवसर उपलब्ध कराया है। वहीं विश्व हिंदू परिषद व आरएसएस के सतीश बुटेरीवाले ने कहा कि हमारे हजारों शहीदों की कुर्बानियों की बदौलत व देश की सरकार की बदौलत हमें यह अवसर मिला है। विदेशी आतताइयों ने आराध्य देव को बेघर कर दिया था। भगवान राम सभी के हैं, उनकी कोई जाति नहीं है। वे कण कण और बच्चे बच्चे में विराजमान हैं। हमें 22 जनवरी को उनके महल पधारने पर दीपावली मनानी चाहिए, अच्छे पकवान बनाने चाहिए। मातृशक्ति की आस्था की बदौलत यह कार्य संपूर्ण होने जा रहा है। वहीं लंबरदार पंच नंदलाल यादव ने सभी ग्रामीणों से 22 जनवरी को दीपोत्सव की तरह मनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के पश्चात पंडित विनोदी लाल शर्मा ने सभी अतिथियों का आभार जताया। सभी अतिथियों का भगवा दुपट्टा पहनाकर ग्रामीणों द्वारा भव्य सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रधानाचार्य योगेश कुमार ढाचोलिया ने किया। इस मौके पर आईटी सेल के विजय कुमावत, विधायक प्रतिनिधि भूपेंद्र सिंह चौहान, धर्मदास योगी, एडवोकेट घनश्याम यादव, उद्मी राम, कमल मीणा, प्रभु सैनी, संदीप सैनी, बंटी ठेकेदार, मनोज सिंगल, राजू योगी, श्री राम अध्यापक, ईश्वर रावत, अमर सिंह शेखावत, बलराम यादव, कुशल यादव, पूर्व सरपंच रामकरण रावत, हनुमान रावत, रघुवीर शर्मा, विनोद शर्मा, रामजीलाल नंबरदार, रोहितास पंच, शिव कुमार सरपंच प्रतिनिधि कुंवर रोहितास कुमार रावत, मंगतूराम यादव, पूर्व सरपंच उप सरपंच मूलाराम सराधना, हेम सिंह शेखावत, अमर सिंह, अशोक, विजय, रोशनलाल, लालाराम, विजय, बनवारीलाल, सिंबू गुजर, रामशरण जांगिड़, देवकरण जांगिड़, देवदत्त, सुनील, बिल्लू, बलवंत, नंदराम सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। बोलो सनातन धर्म की, गौ माता की। आज के बाबरिया ग्राम के बहुत भव्य आयोजन में मंचासीन मेरे सभी सम्मानित अतिथियों, गांव के बुजुर्गों, विशेषकर माताओं, बहनों, बालकों, आज का जो कार्यक्रम है, मेरा मानना है अपनी पीढ़ी बहुत भाग्यशाली पीढ़ी है जिसको ये दिन देखने को मिला है। अपने बुजुर्गों ने कम से कम 20-25 पीढ़ियों ने जिस सनातन को खत्म करने के लिए मुस्लिम शासकों ने, बाबर ने अपने आराध्य का मंदिर तोड़ दिया गया था, उसको वापस बनाने के लिए कितना संघर्ष किया है, कितने लोगों ने बलिदान दिया है, कितने लोग मारे गए उसमें, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। अपनी पीढ़ी में आकर सभी कानूनी दाव पेचों को निपटा कर माननीय प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में बने, सुप्रीम कोर्ट से फैसला सनातन के पक्ष में आया, मोदी जी ने मंदिर का शिलान्यास किया और आज वो दिन देखने को मिलेगा 22 जनवरी को, जिसमें अपने आराध्य अपने महल में विराजमान होंगे। जैसे योगेश जी ने बताया, मैं भी देख के आया था अयोध्या में, भगवान राम एक टूटे तंबू में विराजित थे। मन को बड़ा कष्ट हुआ उस टाइम देखकर कि पूरे भारत के सनातन के आराध्य किस हालात में विराजे हुए हैं। लेकिन वक्त बदला है, सनातन का वक्त आया है। भगवान राम जो अपने पूरे भारत के, क्या पूरे वर्ल्ड के सनातन के एक ही आराध्य हैं, गरीब के, अमीर के। कभी भी भगवान राम किसी जाति बंधन में नहीं बंधे। निषाद राज हो, बिल्ली के बेर हो, माता हो, सबके साथ सबको समान मानते हुए उन्होंने रखा। उन सबके घट घट में बसे हुए राम, अपने रोम रोम में बसे हुए राम। तो वो दिन अपने को 22 जनवरी को देखने को मिलेगा, जब अयोध्या में भगवान राम की 25,000
पंडितों के द्वारा उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अपन सब वहां नहीं चल सकते, इसलिए जैसा योगेश जी ने बताया, अपने को अपने निकटतम मंदिर में भी अयोध्या मानकर उसके साफ सफाई करके 22 तारीख को उसमें अपन दीपावली मनाएंगे, अपने घर पे ही मनाएंगे और सब उसी तरह का आनंद उठाएं। गांव में जैसा संभव हो एक बड़ी स्क्रीन लगाकर सब अपन अयोध्या का सीन देखें। और मैं आपको इस अवसर पे बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आगे आगे अभी देखिए, सनातन के पक्ष में भारत सरकार और अपन सब मिलके सनातन को बचाने के लिए कई कदम अभी उठाए जाएंगे और सनातन की विजय होगी, क्योंकि सनातन को कोई मिटा नहीं सकता, अपने रोम रोम में बसा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। आज बाबरिया गांव में निकली है, बानसूर के विभिन्न गांवों में यात्राएं निकली हैं, लेकिन ये बहुत शानदार यात्रा है और हम सब लोग आप ग्रामवासियों का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन व्यक्त करते हैं कि आपने इस आयोजन को बहुत बहुत सफल बनाया। राम भारत की आस्था का केंद्र शुरू से ही है। हम जब एक दूसरे से मिलते हैं तो हम एक दूसरे को राम राम करते हैं। राम जी को 14 वर्ष का वनवास उस वक्त हुआ था, लेकिन बाबर ने आकर के जब राम मंदिर को ध्वस्त करके और उस पर बाबरी मस्जिद बना दी, उसके बाद सरकार ऐसी आई जिन्होंने इस ओर कभी सुध नहीं ली। अंग्रेजों का शासन आ गया, मुस्लिमों का राज आ गया और राम जी को लाकर के एक टेंट में बिठा दिया। ये राम जी का देश अयोध्या, जहां राम जी का जन्म हुआ, उस स्थान में राम जी को ही टेंट में रहना पड़ा और 492 वर्षों तक टेंट में रहना पड़ा। अब जब सरकार बदली और हिंदूवादी सरकार आई तो बाबर के द्वारा उस किए हुए अन्याय को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से न्याय में परिवर्तन करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया और राम जी का भव्य मंदिर, उसमें जो पैसा लगा है वो आप सबके लोगों का ही है। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था तो उस वक्त राम मंदिर के लिए धन संग्रह का कार्यक्रम भी पूरे हिंदुस्तान में चला था और हर व्यक्ति ने उसमें अपनी तरफ से कुछ ना कुछ सहयोग दिया था। तो वो जो मंदिर भव्य बन रहा है उसमें हम सबका सहयोग है और पूरी आस्था का केंद्र, पूरे हिंदुओं का आस्था का केंद्र अयोध्या में अब श्री राम जी का मंदिर हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको प्रेरणा देने का काम करेगा। अगर राम जी के जीवन को नौजवान या फिर बच्चे अपने जीवन में उतारते हैं तो मैं समझता हूं कि उनको जीवन में कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है और उसके घर वालों को, माता पिता को भी वो भटकने नहीं देगा, क्योंकि राम जी का तो चरित्र ऐसा रहा है कि अपने पिताजी के वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने राज्य को छोड़ करके और जंगल में जाना स्वीकार किया। ऐसे आराध्य, ऐसे आदर्श हमारे राम, उनको जब नौजवान पीढ़ी, बच्चे उनके बारे में सुनेंगे तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान का जो युवा आज एक अलग दिशा में जा रहा है वो सही दिशा में जाएगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए और देशवासियों के लिए ये सुनहरा अवसर बिल्कुल रहेगा। 492 साल का मतलब यह है कि हमारी उम्र आज 60-70 साल औसत उम्र हो गई। 492 साल में आप लगा सकते हो कि कितनी पीढ़ियां खप गई और तब से ये संघर्ष जारी है, लेकिन उसका परिणाम आज हमको जाकर के मिला है। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो हमारी आंखों से राम जी के मंदिर को बनता हुआ देख रहे हैं, उस आयोजन को देख रहे हैं और हमें वहां जाने का एक अवसर भी मिल रहा है। तो मैं अपनी तरफ से आप सबका धन्यवाद अर्पित करता हूं और आप सबका धन्यवाद इसलिए भी अर्पित करता हूं कि ये सारे काम होते हैं राज से। इस बार आपने राज्य में ऐसे आदमी को, नरेंद्र मोदी जी को भेजा जिन्होंने हिंदुओं की आस्था को समझा और राम मंदिर बनने का काम वहां चालू हुआ। इससे पहले जो सरकारें थी वो डरती थी, सुप्रीम कोर्ट के जज फैसला नहीं दिया करते थे कि हिंदू मुस्लिम का दंगा हो जाएगा, देश में आतंक मच जाएगा, हम फैसला नहीं देंगे। लेकिन अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आप जो सही न्याय है वो करिए और उन्होंने जब फैसला दिया तो कहीं से कोई कंकर भी नहीं उठा। इस तरह की सरकार आप लोगों ने चुनी, उसके लिए आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं और आगे आने वाली पीढ़ियां राम जी के मंदिर से और उनके जीवन से निश्चित रूप से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ेंगी और आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम बोल सियावर रामचंद्र की जय। आज का ये अनोखा आयोजन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म स्थली अवधपुरी में, अयोध्या नगरी में जो 22 जनवरी को भगवान श्री राम के मंदिर का
भव्य निर्माण हुआ है उसकी प्राण प्रतिष्ठा का यह कार्यक्रम हिंदू समाज के अनेक संघर्षों के पश्चात यह संभव हुआ है। हिंदू समाज कभी हार स्वीकार नहीं करी, क्योंकि भगवान राम उसके अंतःकरण में समाये हुए थे। भगवान राम जन जन में, बच्चे बच्चे में भगवान राम का अंश हर व्यक्ति को दिखाई देता है। ऐसे पवित्र जन्मभूमि को आताताइयों ने उस मंदिर को तोड़कर जो बाबरी ढांचा खड़ा किया था, कार सेवकों ने, हिंदू समाज के युवकों ने अपना जी जान दे करके, शहीद हो करके और उस ढांचे को 6 दिसंबर 92 को तोड़ गिराया और उस कलंक को मिटा दिया और हिंदू समाज का शौर्य जाग उठा। तत्पश्चात आज हम हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने यह जनमानस उस भव्य राम मंदिर का निर्माण, मैं कहूँ राम मंदिर नहीं, ये राष्ट्र के मंदिर का निर्माण है। विश्व में मानवता के कल्याण का एक आध्यात्मिक केंद्र अयोध्या बनने जा रहा है। हम सब सनातन धर्मावलंबियों को बड़े खुशी और हर्ष का विषय है कि ऐसा शुभ अवसर हम सबके जीवन में आया है। बोलो जय जय श्री राम। जय श्री राम। को बड़ो प्रोग्राम रखा जाएगा, राम मंदिर को आह्वान होगा और प्रसादी होगी, वह जड़े भी बस्ती कहाँ का जचेगी और रात का दीपक जलाना जी 22 तारीख ने 5 जलाओ 10 जलाओ कहीं की भी जलाओ, ठीक है भाई। और सभी को आना है, माता बहन सभी आओ, प्रसादी ले जाए और आवन पर बैठे बाटे भी आओ, ठीक भाई। आवन को दूंगा और सभी बड़ा बड़ा आदमी है कि ज्यादा जरूरत से हालिया अतिथि हिसाब सब